हेलो गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल डॉक्टर। ये हमारा पंचवित कषाय कल्पना का तीसरा वीडियो है। इसमें हम कल्क कल्पना पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले कल्क कल्पना का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? द सॉफ्ट मास ऑफ द ड्रग prepared by pounding the drug in a clean खलवा यंत्र is called as कल्क. It can be prepared from both wet and dry drugs. ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि जो सॉफ्ट मास ऑफ द ड्रग होता है, मतलब कि प्लांट पार्ट को हमें तोड़ना है, एकदम फ्रेश होना चाहिए प्लांट पार्ट, ठीक है, उसको तोड़ना है। उसके बाद उसको क्लीन खलवा यंत्र में डालना है और उसको पीसना है। उसको पीसने के बाद एक सॉफ्ट सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है, एक जूसी सॉफ्ट सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म क्रिएट होगा। उसको कलेक्ट करना है और जो वो कलेक्ट किया है उसी को बोलते हैं कल्क, ठीक है। और ये कल्क जो है ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि कल्क तो वो वेट ही रहेगा। कल्क बनाने का जो तरीका है, ठीक है, वो दोनों फॉर्म के ड्रग से हो सकता है। मतलब अगर वेट ड्रग है तो भी कल्क बना सकते हैं, अगर ड्राई ड्रग है तो भी हम उसका कल्क बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? इन केस ऑफ ड्राई ड्रग्स डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द फाइन पाउडर ऑफ द ड्रग एंड इज टिट्यूरेटेड टू होमोजेनस कल्क फॉर्म। तो ड्राई ड्रग के केस में क्या होगा कि उसमें एक डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया जाएगा, ठीक है, एक वाटर ऐड किया जाएगा, उसको फिर ये किया जाएगा, क्या बोलते हैं, मिक्स किया जाएगा और उसको एक सेमी सॉलिड फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाएगा, तो उसको भी बोलेंगे कल्क, ठीक है। तो ड्राई ड्रग में सबसे पहले उसका पाउडर बनाना होता है, ठीक है, ड्राई ड्रग का पहले पाउडर बनाना होता है, फिर उसको एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना है और उसमें ऐड कर देना है, ठीक है, फिर उसको मिक्स करना है। मिक्स करेंगे तो एक क्रीमी फॉर्म का एक क्रिएट हो जाएगा, मतलब वही सेमी सॉलिड फॉर्म का एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और उसी को बोलेंगे कल्क। मैं खलवा यंत्र का लास्ट इधर साइड में इमेज बता दूंगा आपको, खलवा यंत्र कैसा दिखता है, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद है कल्क जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कल्क का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? वो ऑल ओवर ये यूज़ होगा, ठीक है, जितने भी कल्क आएंगे, कल्क के एग्जाम्पल्स आएंगे, उन सब में ये यूज़ होगा। तो चलो देखते हैं। द सेलेक्टेड ड्रग इज़ प्रॉपरली वॉश्ड, ठीक है, जो हमने ड्रग सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको वॉश करना है, उसको वाइप करना है, साफ करना है। उसके बाद उसको क्लीन क्लॉथ से, मतलब क्या करना है, फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले जो ड्रग है उसको वॉश करना है, उसके बाद उसको क्लीन क्लॉथ से साफ करना है। उसके बाद द वाइप ड्रग इज़ नाउ टेकन इन ए क्लीन खलवा यंत्र। अब उसको एक क्लीन खलवा यंत्र में ले लेना है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ग्राउंड वेल इनटू सॉफ्ट पेस्ट फॉर्म डिवॉइड ऑफ एनी फाइब्रस पार्ट, ठीक है। तो उसको अभी हम पीसना है और पीसते पीसते पूरा उसको होमोजेनस मिक्सचर में लेके आ जाना है। ध्यान रखना है कि उसमें फाइब्रस पार्ट ना हो, ठीक है, अगर फाइब्रस पार्ट होगा तो उसको निकाल देना है उसमें से और एकदम होमोजेनस मिक्सचर में लेके आ जाना है उसको। दिस फाइन फाइबर फ्री पेस्ट इज यूज्ड फॉर थेरापेटिक पर्पसेस। दिस फाइन फाइबर फ्री पेस्ट यूज फॉर थेरापेटिक पर्पसेस। अभी जो पेस्ट बना है, सेमी सॉलिड पेस्ट जो बना है, उसी को कल्क बोलते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे थेरापेटिक पर्पसेस में। थेरापेटिक पर्पसेस मतलब अपना मेडिकल यूज़ में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली जैसे अकॉर्डिंगली जैसे हो सकता है। उसके बाद है कल्क डोजेस, कल्क का डोजेस एंड सेल्फ लाइफ, ठीक है। तो डोजेस क्या है? 1 कर्श दैट इज 12 ग्राम इज द जनरल डोजेस ऑफ कल्क। जो 12 ग्राम है जिसको बोलते हैं 1 कर्श, वो जनरल डोज है कल्क का, ठीक है, उतना देते हैं नॉर्मली। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ कल्क आर मींट फॉर इंस्टेंट यूज। जितने भी टाइप के कल्क होते हैं उनको हम इंस्टेंट यूज़ के लिए ही प्रीफर करते हैं। मतलब कि जैसे ही कल्क जैसे ही बनाया कल्क वैसे ही उसको यूज़ कर लेने का, क्योंकि पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा और कुछ और प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, जो कि हमारे उससे डिजायर्ड काम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है कि प्रक्षेप द्रव्य मतलब होता है एडिटिव द्रव्य, ठीक है, जो कि ड्रग के साथ ऐड करने से ड्रग की एक्शन एबिलिटी बढ़ा दे, उसको बोलते हैं प्रक्षेप द्रव्य, ठीक है। तो प्रक्षेप द्रव्य का रेशियो बताया गया इधर कि मतलब कितने कल्क में कितना प्रक्षेप द्रव्य ऐड करना है। तो प्रक्षेप द्रव्य सबसे पहला है मधु दैट इज हनी, घृत दैट इज घी एंड तेल दैट इज ऑयल, ठीक है। तो हनी, घी एंड ऑयल का जो रेशियो है, मतलब रेशियो टू कल्क है, मतलब कि कल्क कितने कल्क में ये डालना है। तो अगर 1 कल्क लिया है, ठीक है, 1 कर्श कल्क लिया है तो उसमें
हनी, घी एंड तेल डबल क्वांटिटी में डालना है, ठीक है। मतलब कि एक कर्श अगर कल्क लिया है तो उसमें हनी, घी एंड ऑयल एक कर्श होता दो कर्श डालना है, ठीक है। मतलब डबल क्वांटिटी, दो कर्श हनी, घी एंड ऑयल डालना है उसमें। उसके बाद है शुगर और शुगर कैंडी एंड जैगरी, दैट इज गुड, ठीक है। ये इक्वल क्वांटिटी में डालना है। अगर एक कर्श कल्क लिया है तो ये भी एक कर्श ही डालना है उसमें, ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद है द्रव्य, मतलब कि कोई भी लिक्विड क्वांटिटी, ठीक है, जो नेचुरल लिक्विड्स होते हैं, अगर वो हम कल्क के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको 4 टाइम्स डालना है। मतलब अगर कल्क एक कर्श लिया है तो लिक्विड क्वांटिटी हमें 4 कर्श लेनी पड़ेगी उसमें, ठीक है, 4 कर्श ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हो गया प्रक्षेप द्रव्य एंड रेशियो टू कल्क। उसके बाद है कल्क जनरल यूजेस। कल्क का जनरल यूज क्या है? तो कल्क इज लेस हैवी फॉर डाइजेशन इन कंपैरिजन विद स्वरस। स्वरस मैंने जैसे स्वरस के जब पढ़ा रहा था स्वरस, तब उसमें बताया था मैंने कि उसका गुरुत्व एंड वीर्यत्व बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो डाइजेशन भी बहुत मुश्किल से होता था उसका, क्योंकि उसका गुरुत्व और वीर्यत्व ज़्यादा था, ठीक है। अभी कल्क में क्या है कि इसका गुरुत्व और वीर्यत्व थोड़ा कम है स्वरस से, इसलिए इसका डाइजेशन थोड़ा इजीली होता है एज कम्पेयर टू स्वरस, ठीक है। और ऐसे ही जब हम नीचे नीचे जाते हैं, जैसे स्वरस, कल्क, कवात, हीम, फांड, तो ऐसे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे उसका गुरुत्व एंड वीर्यत्व डिक्रीज होता जाएगा, और जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कल्क इज लेस हैवी फॉर डाइजेशन इन कंपैरिजन विद स्वरस। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर सेकेंडरी प्रिपरेशन। जितने भी सेकेंडरी प्रिपरेशंस होते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। बहुत सारे सेकेंडरी प्रिपरेशन है जिसमें कल्क का यूज़ होता है एज ए इनिशिएटर, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अनुपान, ठीक है। इसको अनुपान की तरह भी यूज़ करते हैं। अनुपान मतलब होता है कि डाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा देता है ये, ठीक है। ये खाना खाने के बाद दिया जाता है जिससे डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अनुपान व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग अदर लिक्विड और सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? नींब कल्क। तो नींब कल्क मतलब क्या होता है कि जो नीम होता है, नीम के पत्तों का एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाना है, उसको बोलते हैं नींब कल्क। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड नींब पत्र, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड नींब पत्र एजेटी रेक्टा इंडिका आर वॉश्ड एंड वाइप्ड विथ ए क्लीन ड्राई क्लॉथ। मतलब कि एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ नींब पत्र लेने हैं, उस नींब पत्र को वॉश करना है, उसके बाद उसको वाइप करना है। वॉश मतलब धोना है, वाइप करना है मतलब उसको साफ़ करना है एक क्लीन ड्राई क्लॉथ से। उसके बाद जो अभी हमने साफ़ किए हैं ड्रग को, मतलब नीम पत्र को, उनको खलवा यंत्र में लेना है और उसको पाउंड करना है, मतलब मिक्स करना है, ठीक है। हाँ, तो उसको मिक्स करना है और उसका मतलब उसको पीसना है खलवा यंत्र में, और उससे एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाएगा, फाइन पेस्ट बन जाएगा, होमोजीनस। उस पेस्ट को कलेक्ट कर लेना है और थेरापेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेना है। अब जो वो पेस्ट बना है उसी को नींब कल्क बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसको थेरापेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेने का। उसके बाद है डोजेस, एडजुवेंट एंड इंडिकेशन। मतलब कि डोजेस देख लेते हैं नींब कल्क का, ठीक है। तो डोजेस क्या है? 1 कर्श दैट इज 12 ग्राम ऑफ नींब कल्क इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ सुइटेबल एडजुवेंट, ठीक है। 1 कर्श 12 ग्राम ऑफ नींब कल्क इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ सुइटेबल एडजुवेंट इन सुइटेबल रेशियो। मतलब कि 1 कर्श 12 ग्राम नींब कल्क को लेना है और उसको मिक्स करना है ये अपना जो रेशियो ऊपर दिया था इसका गुड़ और मधु का, दैट इज कितना था गुड़ और मधु का? गुड़ का रेशियो है इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। इक्वल क्वांटिटी में इसको ऐड करना है कल्क के साथ, और मधु का रेशियो है डबल क्वांटिटी, ठीक है। अगर मधु लेंगे तो जो जितना कल्क लिया उसका डबल क्वांटिटी में मधु डालना है, और अगर गुड़ लिया तो जितना कल्क लिया है उतने इक्वल क्वांटिटी में गुड़ को भी डालना है, ठीक है। तो ये इसका सूटेबल रेशियो हो गया। तो ये डोजेस हो गया खत्म। इसके बाद है इट्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड बेनिफिशियल इन केस ऑफ सर्दी दैट इज वॉमिटिंग एंड कुष्ठ, स्किन डिजीज, पित्तज एंड श्लेष्मज क्रीमी दैट इज इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? डिजीज का बात हो गया कि मतलब कौन सी डिजीज में यूज होता है, ठीक है। अब इट्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन हेल्प्स इन कीपिंग द वाउंड क्लीन दैट इज वरन शोधन एंड हेस्टेंस द वाउंड हीलिंग प्रोसेस। मतलब कि इसका जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, जो बाहर से लगाएंगे इसको, तो ये काम करेगा वाउंड क्लीन करने का, दैट इज वरन शोधन, एंड ये वाउंड हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो वरन रोपण का भी काम करेगा। और उसके बाद है रसोन कल्क। रसोन मतलब लहसुन का
कल्क लहसुन का पेस्ट बनाना, सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वेल ग्रोथ गार्लिक बल्ब्स, मतलब कि लहसुन के बल्ब्स लेने हैं अच्छे खासे बड़े वाले, उसके बाद आर टेकन एंड देयर एक्सटर्नल कवरिंग इज रिमूव, मतलब कि उसका एक्सटर्नल कवरिंग को निकालना है, ठीक है, जो छिलके होते हैं उनको निकालना है लहसुन के। उसके बाद है दे सोक्ड ओवरनाइट इन बटर मिल्क, बटर मिल्क मतलब होता है छाछ, ठीक है, तो छाछ में उसको पूरी रात के लिए भिगो के रखना है। उसके बाद बाय सोकिंग ओवरनाइट इन बटर मिल्क द तीक्ष्णता ऑफ रसोन इज रेड्यूस्ड एंड द ड्रग इज प्यूरिफाइड, मतलब कि पूरी रात छाछ में भिगोने की वजह से उसमें से जो तीक्ष्णता होती है उसकी वो रिमूव हो जाती है, मतलब रेड्यूस हो जाती है, ठीक है, और ड्रग प्यूरिफाई हो जाता है। नेक्स्ट डे द सोक्ड गार्लिक बल्ब्स आर कलेक्टेड, अब जो नेक्स्ट डे क्या करना है, जो अपने छाछ में गार्लिक बल्ब्स मतलब लहसुन के बल्ब्स को जो भिगो के रखा था उसको बाहर निकालना है, ठीक है। टेकन इन ए क्लीन खलवा यंत्र, एक क्लीन खलवा यंत्र में उसको कलेक्ट करना है, मतलब लेना है। इसके बाद उसको पाउंडेड टू फाइन पेस्ट फॉर्म, मतलब कि उसको मिक्स पीसना है, ठीक है, पीसने का ताकि वो एक फाइन पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद जो फाइन पेस्ट फॉर्म जो मिला है उसको कलेक्ट करना है और उसको यूज़ करना है थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो अब जो वो फाइन पेस्ट मिला था उसी को बोलते हैं रसोन कल्क, ठीक है। उसके बाद उसका डोजेस देख लेते हैं। डोजेस क्या है, 1 कर्श 12 ग्राम ऑफ रसोन कल्क इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ डबल क्वांटिटी ऑफ तिल, ठीक है। तो 1 कर्श दैट इज 12 ग्राम ऑफ ये लेना है, लहसुन का कल्क लेना है और उसको एडमिनिस्टर्ड करना है, मतलब डबल मिक्स करना है डबल क्वांटिटी ऑफ तिल के साथ। तो ये इसका डोजेस हो गया। अब इट इज़ यूज्ड इन सीवियर वातस रोग ये किस किस में, कौन सी डिजीज में यूज्ड होता है, तो सीवियर वातस रोग एंड विषम ज्वर, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर कल्क कल्पना ख़त्म हो गया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वात कल्पना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू।